और अब बात नेशनल डॉक्टर्स डे की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ देश भर के डॉक्टरों का आभार जताया, बल्कि कोरोना काल में निभाई गई उनकी अहम भूमिका की विशेष चर्चा की। महामारी और मौत के बीच भगवान, डॉक्टर इलाज में झोंकी अपनी जान। थैंक यू डॉक्टर, आपका थैंक्स तो बनता है, समर्पण को सलाम। पिछले 1.5 साल में हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह देशवासियों की सेवा की है, वो अपने आप में एक मिसाल है। मैं 130 करोड़ देशवासियों की ओर से देश के सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। वो जिनके लिए परिवार से ऊपर हिंदुस्तान, आई महामारी तो मरीजों के लिए झोंक दी जान। धरती के ऐसे भगवान को सलाम। थैंक्स तो बनता है। कोरोना ने डॉक्टर्स का एहसान मानने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि इस दौर में छूत की ऐसी हवा चली कि अपने भी मुंह मोड़ने को मजबूर हो गए। सगे भी करीब आने से कतराने लगे, लेकिन डॉक्टर कभी नहीं डरे, मरीजों से दूर नहीं हुए, मौत को सामने देखकर भी डिगे नहीं, फर्ज का कर्ज उतारते रहे। एक सर्वे के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में करीब 798 डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने उन सबको याद किया और श्रद्धांजलि दी। देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। मैं जीवन आहूत करने वाले इन सभी डॉक्टर्स को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। कोरोना के इस दौर में कई लोगों ने जान गंवाई, लेकिन बहुतों की जान बचाई गई और इसकी सिर्फ एक वजह थी, वे थे डॉक्टर्स, जो कोरोना के इस महामारी में जिंदगी और मौत के बीच खड़े हैं। कोरोना से लाखों का जीवन बचाया भी है। इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को जाता। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में मेडिकल व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के मुताबिक इस साल हेल्थ सेक्टर के लिए बजट 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक किया गया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50,000 करोड़ रुपए की एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई गई है। इस सब के अलावा प्रधानमंत्री ने डॉक्टर से योग को आगे बढ़ाने की अपील की है। योग पर स्टडीज को इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश किया जाए, उसे प्रचारित किया जाए। मुझे विश्वास है कि ये स्टडीज दुनिया भर में डॉक्टर्स को, अपने पेशेंट्स को योग के बारे में और जागरूक करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। बता दें कि हर साल 1 जुलाई को देश भर में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ये महज संयोग है कि इसी दिन देश के महान डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। ये दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 6 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम ने बताया कि डिजिटल इंडिया अभियान ने लोगों की जिंदगी बदल दी है और ये अभियान गरीबों के काफी काम आ रहा है। डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। ये डिजिटल इंडिया की ही शक्ति है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड का संकल्प पूरा हो रहा है। अब दूसरे राज्य में जाने से नया राशन कार्ड नहीं बनाना होगा। एक ही राशन कार्ड पूरे देश में मान्य है और इसके सबसे बड़ा लाभ उन श्रमिक परिवारों को हो रहा है
जो काम के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। इस कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किए हैं वो आज पूरी दुनिया में चर्चा का भी विषय है और आकर्षण का भी विषय है। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में से एक आरोग्य सेतु का कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिली है। टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप में भी आज अनेकों देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं उनके देश में इस योजना का लाभ मिले। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए ऐसा मॉनिटरिंग टूल होना हमारी तकनीकी कुशलता का प्रमाण है। कल्पना कीजिए, ये डिजिटल कनेक्ट नहीं होता तो कोरोना काल में क्या स्थिति होती। कुछ लोग डिजिटल इंडिया के प्रयासों को सिर्फ गरीब से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इस अभियान ने मध्यम वर्ग और युवाओं की जिंदगी भी बदल दी है। डिजिटल इंडिया यानी सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। डिजिटल इंडिया यानी सरकारी तंत्र तक हर किसी की पहुंच। डिजिटल इंडिया यानी पारदर्शी, भेदभाव रहित व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चोट। डिजिटल इंडिया यानी समय, श्रम और धन की बचत। डिजिटल इंडिया यानी तेजी से लाभ, पूरा लाभ। डिजिटल इंडिया यानी मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। पिछले 6-7 साल में अलग अलग योजनाओं के तहत करीब करीब 17 लाख करोड़ रुपए 17 लाख करोड़ रुपए सीधे लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जिस समय बड़े बड़े समृद्ध देश लॉकडाउन के कारण अपने नागरिकों को सहायता राशि नहीं भेज पा रहे थे, भारत हजारों करोड़ रुपए सीधे लोगों के बैंक खातों में भेज रहा था। कोरोना के इस 1.5 साल में ही भारत ने विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 7 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से लोगों के बैंक अकाउंट में भेजे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 1,35,000 करोड़ रुपए सीधे बैंक अकाउंट में जमा किए गए हैं। डिजिटल इंडिया ने वन नेशन वन एमएसपी की भावना को भी साकार किया है। इस वर्ष गेहूं की रिकॉर्ड खरीद का लगभग 85,000 करोड़ रुपए सीधे किसान के बैंक खाते में पहुंचा है। और डॉक्टर्स डे पर लोगों ने धरती के भगवान को शुभकामनाएं दी। कोरोना वायरस महामारी के बीच डॉक्टर बिना थके मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। घर पर भी उनका परिवार चिंतित रहता है, लेकिन उनका कहना है कि वो भी सैनिक की तरह देश की सेवा में लगे हुए हैं। डॉक्टर कई घंटे काम करते हैं, पर वो आराम भी नहीं करते हैं। उन सभी डॉक्टरों को मेरा स्वागत और दिल से सलाम करता हूँ। नमस्कार। आज मैं उन्हीं लोगों का वर्णन करना चाहता हूँ जो दिन रात हमें किसी महामारी से बचाते हैं। वो है डॉक्टर लोग। जो डॉक्टर जो है हमें दिन रात हमें जैसे जवानों की तरह हमें जैसे कोरोना पर युद्ध करते हैं। डॉक्टरों को सलाम, डॉक्टरों को सलाम। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात काली कमाई के कुबेरों पर एसीबी की रेड की।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और अब बात काली कमाई के कुबेरों की, जिन पर एसीबी ने शिकंजा कसा है। प्रदेश के 1-2 नहीं बल्कि 18 जिलों में कार्रवाई चल रही है। काली कमाई के कुबेरों पर शिकंजा, एसीबी के जाल में फंसी बड़ी मछलियां, आय से अधिक संपत्ति पर एक्शन, भ्रष्ट अधिकारी संपत्ति भारी। मरुधरा में काले धन के कुबेरों पर एसीबी ने शिकंजा कसा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रदेश के 18 जिलों में एसीबी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। जयपुर से लेकर जोधपुर तक और चित्तौड़गढ़ से लेकर बाड़मेर तक सर्च ऑपरेशन चला। राजधानी जयपुर में जेडीए के एक्सीएन निर्मल गोयल के 4 ठिकानों पर एसीबी ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। निर्मल गोयल के खर्च और परिसंपत्तियों में 6 करोड़ का निवेश, जो वैध आय का 1450% होने का अनुमान है। मानसरोवर में घर से विदेशी शराब की 23 बोतलें मिली हैं। इसके अलावा $2000 और 245 यूरो भी बरामद हुआ है। पहले जेडीए के जो एक्सीएन है निर्मल गोयल, उनके अलग अलग 4 ठिकानों पर एसीबी की ओर से सर्च की कार्रवाई की गई, जिसमें बहुत बड़ी संपत्ति का जो है वो खुलासा हुआ है। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार निर्मल गोयल ने अपने सेवा काल में जो खर्च और परिसंपत्तियों में निवेश किया है वो 6 करोड़ रुपए का है, और जो उनकी वैध आय से करीब 1500% ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा जो है वो एसीबी के द्वारा किया गया है। जोधपुर में एसीबी ने सूरसागर थाना अधिकारी प्रदीप शर्मा के घर पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान पता चला कि सेवा काल में खर्च और परिसंपत्तियों पर 4 करोड़ 43 लाख का निवेश, जो वैध संपत्ति का 333% ज्यादा है। क्रेशर के लिए जमीन खरीदने का इकरारनामा। इसके साथ ही भोपालगढ़ में 10 बीघा में प्राइवेट स्कूल, 3 बसें, 22,000 वर्ग फुट का निर्माण का खुलासा हुआ है। वहीं बीकानेर में घर बंद मिलने पर एसीबी ने सील कर दिया है। कल मुख्यालय पे प्रकरण दर्ज हुआ, सर्च वारंट जारी हुआ और उसके आधार पर डीए केस के लिए सर्च की जाएगी। आय से अधिक संपत्ति मामले की आंच चित्तौड़गढ़ भी पहुंची। एसीबी ने परिवहन अधिकारी मनीष शर्मा के घर सहित 6 ठिकानों पर कार्रवाई की। सर्च ऑपरेशन के दौरान एसीबी को अवैध संपत्ति के कई दस्तावेज मिले हैं। जानकारी के मुताबिक सेवा काल में खर्च परिसंपत्तियों पर 1 करोड़ 84 लाख का निवेश, जो वैध आय से 232% अधिक होने का